नमस्कार। ईपीएस के पेंशनधारकों, आप सभी के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन हैक 7500 प्लस डीए को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे कि आखिरकार पेंशनधारकों को क्या न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस डीए मिल सकता है। देश भर के 50 लाख से भी अधिक पेंशन फंड के तहत जो है यहाँ पर भागीदारी करने वाले पेंशन भोगियों के लिए क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं बात करने वाले ही ईपीएस में प्राइवेट कर्मचारियों को मिल सकती है 9,000 रुपए की मासिक पेंशन। कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले 8 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है कि अब उनको जो है 7,500 रुपए की मासिक पेंशन सरकार जो है वो दे सकती है। तो आखिरकार उनकी मासिक पेंशन सरकार कैसे बढ़ाने वाली है, सरकार उनको मासिक पेंशन कैसे देने वाली है, और वहीं दोस्तों अंत में बात करेंगे 23 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज है। पेंशनर्स को होगा इससे बड़ा फायदा। तो आखिरकार 23 लाख पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज क्या निकलकर सामने आई है, क्या उन्हें फायदा होने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी का जो रास्ता है वो अब धीरे धीरे साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। 78 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। तो यहाँ पर जो है संपूर्ण खबरों की जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के अंदर सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। पहले बात करते हैं तो दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी पर सुप्रीम कोर्ट से रास्ता साफ हो सकता है, ऐसा जो है पेंशन भोगी लगातार कह रही हैं। साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी का रास्ता जो है वो साफ होने लग गया है, क्योंकि दोस्तों देश में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के बाद यहाँ पर निजी क्षेत्र में काम करने वाले 78 लाख पेंशनधारक जो है वो प्रदर्शन की ओर चल चुके हैं। तो इसी को लेकर पूरे देश में ईपीएस पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जिसमें दोस्तों बात करें तो अब हाल फिलहाल में प्राइवेट कर्मचारियों को 7,500 रुपए मासिक पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। 8 करोड़ लोगों को इसका फायदा होगा। तो ईपीएस पेंशन को लेकर 8 करोड़ लोगों को कैसा फायदा होगा, कैसे पेंशन बढ़ेगी, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानकारी को जान लेते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की पेंशन सुधारों की मांग ने जोर पकड़ लिया है। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है, और अगर वे 25 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत वर्तमान में केवल 1450 रुपए की औसत पेंशन जो है वो मिल रही है, लेकिन यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को इसे बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक करने की मांग हो रही है। हाल ही में पेंशन भोगियों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति के प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग की थी। सीतारमण ने प्रतिमंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाया जाएगा। सीतारमण ने ईपीएफओ की प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति तकरीबन 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनर्स और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले 7.5 करोड़ कर्मचारी इसमें शामिल है। एनपीएस के एक बयान यहाँ पर जो है एनएससी ने अपने एक बयान में कहा कि यहाँ पर प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि सरकार ईपीएफओ द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार पेंशनर्स के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान जल्द ही निकाला जाएगा, जिससे करोड़ों लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है। आपको बता दें कि बीते अगस्त महीने की शुरुआत में ही ईपीएस 95 एनएससी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की थी। मांडविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति की मांगों को पूरा करती है तो ईपीएफओ से जुड़े करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पूर्ण चिकित्सा कवरेज की भी मांग आप सभी के लिए की जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार की मांग कर रही है। समिति के सदस्य इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पेंशन सुधार के अलावा समिति की मांग है कि ईपीएस सदस्य और उनकी पत्नी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज प्रदान की जाए। समिति के
अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। तो अब सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और उनकी पेंशन जो है वो बढ़ाकर उन्हें दी जाए। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन हाइक को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। देश भर से 50 लाख से भी अधिक ईपीएस पेंशनभोगी आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनभोगियों को फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए मिल रही है। ये पेंशन जो है पेंशन सितंबर 2014 में लागू नियमों के तहत दी जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आंकड़ों के मुताबिक देश भर के 78 लाख पेंशनभोगी हैं। पेंशनभोगियों की मांग को लेकर आंदोलन कर रही समिति ने अपने बयान में कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रतिमाह करने और अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर दूसरी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला कर चुकी है। समिति ने कहा है कि केंद्रीय श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि हमारी आखिरी चेतावनी है, बार बार आश्वासन के बाद हमारी मांगे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भूख हड़ताल करेंगे और इससे पहले राज्यवार क्रमिक भूख हड़ताल प्रदर्शन भी शुरू हो जाएगा। कमांडर अशोक राउत ने कहा कि 30 साल तक काम करने और कर्मचारी पेंशन योजना आधारित पेंशन योजना में लगातार योगदान देने के बावजूद भी कर्मचारी को मासिक पेंशन के रूप में बहुत ही कम पेंशन की राशि मिल रही है और इससे उनके और उनके परिवार का गुजारा चलाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार जल्दी से जल्दी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर करें, नहीं तो देश के अंदर ईपीएस 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी के बैनर के तले एक बार फिर से बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और इस बार पेंशन धारक जो है वो आर या फिर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आ रही है। पेंशन भोगियों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। तो आखिरकार 23 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों को क्या फायदा मिलने वाला है, उनके लिए क्या गुड न्यूज है? तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना के जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत दोस्तों अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी ईपीएस पेंशन से निकासी के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए विकल्प नया तैयार कर दिया है और इसी विकल्प से सीधा फायदा निजी क्षेत्र में काम करे तकरीबन यहाँ पर जो है 23 लाख कर्मचारियों को होने वाला है। दोस्तों हर साल कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए जरूरी 10 साल की सेवा अंशदायी देने से पहले ही योजना छोड़ देती हैं। ईपीएफओ ने ऐसे सदस्यों को प्रावधान के मुताबिक निकासी का लाभ दिया है। पहले ईपीएफओ सदस्य 6 महीने या फिर इससे अधिक अंशदायी सेवा पूरी करने के बाद ही निकासी के लाभ के हकदार होते थे, लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बात करें तो 6 महीने से भी कम अंशदायी सेवा करने वाले पेंशन भोगी भी सीधा अपना फंड जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या देश में तकरीबन 23 लाख बताई जा रही है। यानी कि ईपीएफओ के इस नियम से 23 लाख देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। वो अपना पीएफ का पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। ये बड़ी गुड न्यूज हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों इन दिनों में चर्चाओं में चल रही ईपीएस जो कि प्राइवेट कर्मचारियों को अब क्या है 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को क्या इसका लाभ मिलेगा, ये भी चर्चाएं दोस्तों इन दिनों हो रही है। चेन्नई यहाँ पर जो है चेन्नई ईपीएस पेंशन भोगी वेलफेयर एसोसिएशन ने जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया को लेटर भेजा था, उसके बाद लगातार जो है इनकी मांगे भी तेज हो गई है। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि क्या निजी क्षेत्र में काम करने वाले ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की व्यथा जो है वो सरकार सुनती है और उनकी पेंशन में कब और कितनी बढ़ोतरी करती है। इससे बड़ी जो जैसे भी जो जानकारी होगी हम आपको तुरंत इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लें।